आज है 5 नवंबर ट्यूसडे, फिर निफ्टी की एक्सपायरी। और कल जहां पे हमने 11 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया था, आज उसके सामने 2,75,000 का लॉस चल रहा है। सेम टाइम पे अगर आप हमारे एल्गो ट्रेडिंग अकाउंट्स की भी बात करो तो वहां पे अराउंड अराउंड 56-60,000 समथिंग का जो लॉस है वो करंटली रनिंग है। एक और दो पोजीशंस हमारी करंटली रनिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोजीशंस जो है वो ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ हो गई है। तो ये अभी हमारे थर्ड एंड फोर्थ लेग, मतलब जो हमने स्ट्रैडल्स के बनाए वो बेसिकली अभी करंट जो है वो रनिंग है। एंड जिस पे अभी करंट पीएनएल चल रहा है दैट इज 55,000। अगर मेरे जीरोधा अकाउंट्स की बात करो तो वहां पे अराउंड 11 या 12,000 समथिंग का लॉस जो है वो अभी करंटली रनिंग है, बिकॉज निफ्टी जो है वो 40 पॉइंट या 50 पॉइंट्स डाउन है। बैंक निफ्टी की बात करो तो 78 पॉइंट्स डाउन है। अब यहां पे की लर्निंग्स क्या है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो, मार्केट कभी भी 100% आपके हिसाब से नहीं चलेगा। एक और चीज भी मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि मार्केट किस तरीके से चलता है और आपको अप्रोच कैसा रखना चाहिए। और मैं क्यों हर बार आपको एक चीज बोलता हूं कि आपको जो है बड़े प्रॉफिट्स के लिए टारगेट करना चाहिए, बड़े प्रॉफिट्स के लिए काम करना चाहिए। अब रीजन ये है कि लेट्स से कल मैंने 11 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया। अब मेरी जो बैंक है, लेट्स से एग्जांपल, या मेरे जो कैपिटल है उसमें 11 लाख रुपए ऐड हो गए। अब मैं 11 लाख रुपए समथिंग का रिस्क ले सकता हूं। तो अगर लेट्स से नेक्स्ट 4 to 5 ट्रेड्स में मुझे 6 से 7 लाख रुपए का भी लॉस होता है तो मुझे इतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी मैंने 11 लाख रुपए मार्केट से निकाले। अब ये भी हो सकता है कि ये जो 6 के 7 लाख रुपए का लॉस है उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड वापस मुझे एक बड़ा मिल जाता है मार्केट से 300 400 500 पॉइंट्स का। तो वापस मेरी बैंक्स में वापस 15 to 20 लाख रुपीज आ गए। वापस मेरे 3-4 लॉसेस होंगे। वापस मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा जो बड़ा होगा। तो जब आप छोटे 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 टारगेट्स लेते हो, मतलब लेट्स से कि आपने हर ट्रेड में 10,000 रुपीज के प्रॉफिट करे और मार्केट जब एक दिन रिवर्स हो जाता है, राइट, तब आपको लेट्स से 50, 60, 70,000 रुपीज का लॉस हो जाता है। तो आपने जो 5 दिन में कमाया वो सारा का सारा लॉस हो जाता है। इसीलिए मैंने ये सीखा कि जब आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए टारगेट्स करते हो ना, आपके लॉस बहुत कम होते हैं। बड़े प्रॉफिट्स का सिंपल मतलब ये है कि आपके कैपिटल के ऊपर 10, 20, 30% का गेन सिंगल ट्रेड्स में। बट ऐसा नहीं होगा कि आपका मंथली रिटर्न इतना बनेगा। सिंपल ये कि आपका उतना रिटर्न होगा, उसके बाद आपको वापस छोटे 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 लॉसेस भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। लॉसेस भी होंगे क्योंकि हर ट्रेड मार्केट्स में आपको बड़ा नहीं मिल सकता। और जनरली ये देखा कि मार्केट्स की एक बार मूवमेंट्स आ जाती है बड़ी, उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट कूल ऑफ हो जाता है अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है तो। अब कल का अगर आप डेटा देखो तो जो सेलिंग आई थी वो जस्ट बिकॉज ऑफ द एफआईआईज आई थी, राइट। एंड अभी करंटली मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल इसीलिए है और मार्केट्स में कोई ट्रेंड क्लियर नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द यूएस इलेक्शन। एक बार ये यूएस इलेक्शन निकल जाएंगे फिर हमारे मार्केट्स में हमें क्लियर एक डायरेक्शन जो वो मिल सकती है। अब आज एक और भी चीज की मैं लर्निंग्स देना चाहता हूं। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। हमने क्या करा था कि फिन निफ्टी का हमने एक डेटा एनालाइज करा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्निंग में जो हम ट्रेड लेते हैं उस पे लॉसेस होते हैं। तो आज हमने फिन निफ्टी को ट्रेडिंग स्टार्ट करी अराउंड अराउंड 10 बजे समथिंग, राइट। आप यहाँ पे मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो जो फर्स्ट ट्रेड लगा था वो अराउंड अराउंड 10-11 बजे लगा था। यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री टाइम वुड बी 10:34, 9:58, 9:58, तो अराउंड अराउंड 10 बजे, राइट। तो हमने 10 बजे के बाद, तो इसीलिए हमें कम लॉस हुआ। अगर वरना हम उससे पहले स्टार्ट कर देते तो आज का मैं आपको फिन निफ्टी का बेसिकली चार्ट्स दिखाता हूं। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे के स्पाइक्स बन गए हैं जिसकी वजह से आज हमें मेजर लॉसेस भी जो है वो फेस करना पड़ता है। और हर दिन मार्केट्स में बड़ी मूवमेंट्स नहीं आ सकती, वो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो फिन निफ्टी का यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। 1 मिनट 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी आपके साथ ओपन कर देता हूँ। तो लेट्स से फिन निफ्टी ओपन हुआ, मार्केट्स पहले ऊपर गया तो कॉल राइटर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हुए, फिर वापस मार्केट नीचे आया, अगेन वापस मार्केट ऊपर गया, वापस मार्केट नीचे आया। तो जो जब साइडवेज प्लस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे के स्पाइक्स आने लगते हैं तब ऑप्शन सेलर्स के जिस तरीके की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है उसके स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज बेसिकली हमने 1-2 लाख रुपए का नुकसान ऐसे ही बचा लिया। आज हमारा जो मैक्सिमम लॉस है दैट इज 1.5 लाख रुपीज एंड जो कैपिटल हमने आज यूज किया है दैट इज 5 करोड़, राइट। तो ये बेसिकली अभी के मार्केट्स का अपडेट है। सो जो अभी करंट टाइम हुआ दैट इज 2:10 एंड आप यहां पे हमारी पोजीशंस देख सकते हो। हमारी पोजीशंस वर्क
ठीक से कर गई। यहाँ पे आप निफ्टी फ्यूचर्स में हमने जो बाई साइड की पोजीशंस बनाई थी उस पे अभी मेरे अकाउंट्स में 23,000 का प्रॉफिट चल रहा है। एंड यहाँ पे जहां हमारा लेट्स से 2 लाख 3 लाख समथिंग का लॉस चल रहा था, वहां पे समथिंग अभी हमारा करंट 11 से 12 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दोनों पोजीशंस जो हमारी बाई साइड की थी वो ठीक से काम कर गई। जो हमारा लॉजिक था बाय करने का वो बेसिकली ठीक से वर्क कर गया। एंड इसी की वजह से यहां पे आप देख सकते हो हमें अराउंड अभी 11 से 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब मैं आपको यहां से एक और लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता हूं कि कभी कभी क्या होता है, मेनली साइकोलॉजी क्या है मार्केट्स की, उसके बारे में आज मैं आपको समझाता हूं। होता क्या है कि हम ट्रेड्स ले लेते हैं। लेट्स से यहां पे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। हमने बेसिकली यहां समथिंग पे बाय का ट्रेड लिया था। हमारे ट्रेड्स लेने के बाद क्या हुआ, मार्केट्स नीचे भी गया, बट हमने जो हमारा स्टॉप लॉस डाला था या हमने जो एग्जिट करने का सोचा था वो प्रीवियस लो के ब्रेक करने के वहां पे सोचा था। तो प्रीवियस लो ब्रेक हुआ ही नहीं और वहां से मार्केट जो वो कंप्लीटली रिवर्स हो गया। सेम चीज प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप एक ट्रेड को इनिशिएट करते हो या एक ट्रेड के लिए व्यू बनाते हो या एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, उसके बाद जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है आपको लगने लगता है डर, आपको लगने लगता है फियर, और आप ये सोचते हो कि अब तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होना 100% तय है और आप उस पोजीशन से एग्जिट कर जाते हो। तो यही प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ क्या होता है कि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को फॉलो नहीं कर पाते एंड आप कर देते हो नुकसान। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां पे आप देखो हमने बाय का ट्रेड लिया, यहां समथिंग अराउंड पे मार्केट थोड़ा ऊपर गया वापस नीचे आया। बैंक निफ्टी में और निफ्टी का मिला के हमें 3 लाख रुपए समथिंग का लॉस भी हो गया था, बट हमने कंटिन्यू हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करा। एंड लास्ट में मार्केट ने जो है वो क्या करा, यहां पे आप एक देखो, मार्केट ने पहले सभी जो भी फ्यूचर्स बायर थे या जिसने कॉल बाय किया था या जिसने कॉल सेल किया था, वो सभी लोगों के पहले स्टॉप लॉसेस सेट करवाए। राइट, सभी लोगों के व्यूज चेंज करें कि मार्केट अभी भी नेगेटिव है, आप सब अब लोग अपने व्यूज चेंज कर दो। सभी के व्यूज चेंज हुए एंड देन मार्केट जो वो रिवर्स कर गया। तो यही बेसिकली ट्रेडिंग में सभी लोगों के साथ होता है कि सबसे पहले आपका व्यू चेंज होता है। राइट, आपके सारे स्टॉप लॉसेस मार्केट हिट करवाता है, उसके बाद मार्केट को जहां पे जाना होता है वहां पे मार्केट जाता है। तो आज के वीडियो से आपको दो लर्निंग्स लेनी है। एक तो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को रिलीजियसली फॉलो करना। राइट, लॉस होता है होने दो, प्रॉफिट होता है होने दो। सेकंड, मार्केट ऑलवेज ट्राई करेगा कि आपसे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को लेट्स से ना फॉलो करवाना, या फिर आपको वो टाइप का पेन देगा जिससे कि आप डर की वजह से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एग्जिट करोगे। और अभी अगर आप यहां पे देखो तो अराउंड 12,19,000 का प्रॉफिट जो है वो करंटली रनिंग है। और देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आप शायद आपको लग रहा हो जब आप ट्रेड लो आपको लॉस दिखे तो आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आपने कोई गलत एनालिसिस किया था, बट ये बात एनालिसिस की नहीं है, बात आपके व्यूज की भी नहीं है। एक बार जो आपने ट्रेड लिया है, अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के हिसाब से आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ये बोल रही है कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है या वॉटेवर हो सकता है, तो आपको वो ट्रेड को लेने के बाद ट्रेड को फॉलो करना है। ये नहीं कि बीच में ही आपने उसको कैंसिल कर दे रहे हो और बीच में ही अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को छोड़ रहे हो। इसी रीजन की वजह से आपको लॉस होता है। और एक और भी प्रॉब्लम होती है कि हर बार एक रिटेल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज करते रहता है। आप मुझे देखोगे कि मैं पिछले 9 सालों से, मैं आपको यहां पे बताऊं पिछले 9 सालों से मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता हूं। थोड़ा बहुत मैं इसको अपडेट जरूर करता हूं ईयर ऑन ईयर मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि देखो कभी क्या होता है कि लेट्स से एवरीडे एक्सपायरी आ गई या लेट्स से उसके बाद एक्सपायरी निकल भी गई, तो बहुत सारे जो मार्केट के चेंजेस आए उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज भी करना पड़ेगा। बट आप ये कभी नहीं कर सकते कि एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को छोड़ के अब आप दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में चले गए, अब दूसरी को छोड़ के आप तीसरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में चले गए। राइट, तो ये जब आप बंद करोगे, किसी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर स्टिक करोगे, आप सोचोगे कि पहले तो आपको ये देखना है कि आपको एक ऑप्शन बायर बनना है, फ्यूचर ट्रेडर बनना है, ऑप्शन सेलर बनना है, पहले आप सब कुछ करोगे, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये बनना है। और कभी भी ये मत करना कि मेरे पास अगर छोटा कैपिटल है तो मैं एक ऑप्शन बायर बन जाता हूं। नहीं, मेरे पास भी छोटा कैपिटल था, सच बोल रहा हूं। जब मैंने 50 लाख रुपए का लॉस किया टोटल, जिस पे मैंने एडवाइजरी में पैसे दिए वो सब कुछ आ गया, तो मेरे पास 50,000 भी नहीं थे, बट स्टिल
मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ऑप्शन बायर बनना है। मेरे दिमाग में ऑलवेज ये था कि आई वांट टू बिकम अ फ्यूचर ट्रेडर, बिकॉज यूएस मार्केट्स या ग्लोबल मार्केट्स में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग इन द फ्यूचर्स ओनली। और जहां पे मैं सीखने भी गया था वहां से भी मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में ही ज्यादा नॉलेज थी, बिकॉज ऑप्शंस मुझे इतना ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में नहीं आते थे। अब मुझे सब कुछ समझ में आता है, बट उस टाइम पे नहीं आ रहे थे, तो मैंने फ्यूचर्स को सिलेक्ट किया एंड उसके बाद मैंने सारी अपनी मास्टरी जो है वो फ्यूचर्स में करी एंड इसीलिए ये चीज मुझे आज रिवॉर्ड दे रही है। तो ये जो आज आप प्रॉफिट्स भी देख रहे हो, लॉस भी देख रहे हो, वो 9 सालों की मेहनत है, ये ओवरनाइट कुछ भी नहीं हो गया। तो यहां पे आप देख सकते हो 11,76,000, 73,000। सी, ये जो प्रॉफिट है वो जीरो भी वापस हो सकता है। इससे मेरे बिहेवियर में या मेरे माइंड में कुछ चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज ये स्क्रीन के नंबर्स की वजह से मैं अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं लाता। ना ही प्रॉफिट होने पे मैं खुश हो जाता हूं, ना ही लॉस होने पे मैं दुखी हो जाता हूं। जो है उसको एज इट इज फॉलो करने में ही सबसे बड़ी अच्छाई है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उस पर तो करंट हमारा 65 का लॉस चल रहा है। यहाँ पे अभी करंट पोजीशन ये है एंड आई होप, मुझे अब लगता है कि शायद बैंक निफ्टी जो है वो अगले 1-2 दिनों में अपने 52,650 या फिर 53,000 तक जो है वो बैंक निफ्टी पहुंच सकती है, अगर इसने अपना अक्टूबर मंथ का हाई ब्रेक कर दिया तो। बट लेट्स, सो अभी करंट टाइम इज 321 एंड अभी अगर आप हमारा पीएनएल देखो तो 13 लाख रुपीज समथिंग चल रहा है। एक टाइम पे 15 लाख रुपीज समथिंग भी दिखाया था, बट मार्केट ने थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर से गिरा हुआ है। अब ये मार्केट की इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी क्यों हुई है, क्या है इसके पीछे का रीजन, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ये लास्ट के जो 9 मिनट बचे इस पे देखो। सबसे पहले देखो, द मेजर रीजन इज द यूएस इलेक्शंस, बिकॉज ये माना जा रहा है कि ट्रंप साहब जो है वो जीतने वाले हैं एंड अगर ट्रंप साहब जीतते हैं तो मार्केट जो है उसके ऊपर एक पॉजिटिव रिएक्शन देने वाला है। इसी रीजन की वजह से इंडियन मार्केट्स में भी बाई साइड की पोजीशंस बनाई गई है बाय एफआईआईज। एंड एक और चीज भी यहां पे निकल के आ रही कि अगर आज बेसिकली यूएस में इलेक्शंस हैं तो आप समझ लो आज हमारे यहाँ पे जब 7 बजे वहां का यूएस मार्केट जो वो स्टार्ट होता है, तो वहां के 9 बजते तब से इलेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे एंड फिर कल तक हमें थोड़ी बहुत चीजें जो है वो पता चलने लग जाएगी एंड जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर मार्केट रिएक्शन देने वाले हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से रिएक्शन आएगा एंड उसी के बाद जो है इंडियन मार्केट्स के ऊपर भी उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा। सो मे बी दैट इज द रीजन जिसकी वजह से लास्ट में इतनी अच्छी बाइंग आई है। अगर लेट्स से ट्रम्प साहब आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद निफ्टी अपना वापस ऑल टाइम हाई टच करेगा। सेम टाइम पे बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर जाएगा। ये एक एक्सपेक्टेशन है, शायद ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मार्केट यहीं पे रहने वाला है। अगर आप फिन निफ्टी की बात करो तो वहां पे भी हमारा जो 40-50,000 या 60,000 का लॉस चल रहा था वो 28,000 रुपीज समथिंग चल रहा है एंड आई थिंक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी स्टॉप हो चुकी है यहाँ पे। एंड सेम टाइम पे अगर हमारा बड़े अकाउंट्स की बात करो तो अराउंड 14 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ना आपने कुछ ना कुछ चीजें इस वीडियो में से सीखी होगी। देखा होगा कि मार्केट्स की वॉलेटिलिटी, प्लस ये भी देखा होगा कि एक टाइम पे मेरा लॉस चल रहा था वहां से वो ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो गया। तो एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग, आपको कोई आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती कि ऐसा ही होगा और आपको आपके ट्रेड्स को फॉलो करने में ज्यादा ध्यान देना है, आपको आपके रूल्स ब्रेक नहीं करना है। तो दैट्स द लर्निंग फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल के एक वीडियो में मैंने भरपूर नॉलेज देने की ट्राई करी है जिससे कि आप एक सक्सेसफुल एंड एक बेटर ट्रेडर बन पाओ। थैंक यू सो मच।